संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी एक्सरसाइज 4.3 में सेक्शन सी। तो एक्सरसाइज 4.3 सेक्शन ए और सेक्शन बी आप सभी बच्चों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आज जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सेक्शन सी, जहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज नंबर 4.3 सेक्शन सी ओपन कर लें और देखें ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ आपको कुछ रेशनल नंबर्स गिवन हैं जिन्हें आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे इन क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज जो आपकी है वो है एक्सरसाइज 4.3 और सेक्शन जो है वो सी है, जहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट में लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, वहाँ लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो फर्स्ट देखते हैं कैसे आप सॉल्व करते हो, ऐड करते हो। तो लिखा हुआ -8 अपॉन -17 एंड 10 अपॉन -17। तो इन्हें सॉल्व करना है। तो जैसे सभी बच्चों ध्यान देना ज़रा, जैसे आप फ्रैक्शन को ऐड करते हो बिल्कुल उसी तरीके से रेशनल नंबर्स को भी ऐड करना होता है। लिखने का मेथड कुछ इस तरीके से हो जाएगा -8 अपॉन -17, एंड की जगह प्लस का साइन लगाना है, फिर 10 अपॉन -17। अब क्या देख रहे हो, 17 एंड 17 डिनोमिनेटर्स हैं, तो मीन्स जो एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा 17 हुआ या -17। या सॉल्व करने से पहले 1 मिनट, इन जो भी रेशनल नंबर्स आपके होते हैं इन्हें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब -8 अपॉन -17 ध्यान देना ज़रा, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन वाले नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आप यहाँ लिख दो 8 अपॉन 17 और प्लस इसे आपने लिख दिया 10 अपॉन 17। तो बच्चों कोई भी रेशनल नंबर्स होगा पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो ऐड करने में आपको बड़ी आसानी होगी। अब यहाँ आप देख रहे हो 17, आप एलसीएम ले लो, 17 से इसे मल्टीप्लाई और 17 से इसे, 17 1 जा तो ये आ गया 8 और यहाँ आया प्लस 17 कैंसिल माइनस का 10। अब आप क्या देख रहे हो, माइनस का 10 है प्लस का 8 है, तो क्या बचा माइनस का 2 और नीचे क्या है 17। तो इस तरीके से ये आपका आंसर है। चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस का। बी पार्ट है जो क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके से 6 अपॉन -13 एंड 9 अपॉन 13। तो सॉल्व करना है 6 अपॉन -13 प्लस 9 अपॉन 13। तो सबसे पहला काम जो मैंने अभी आपको बताया वो है कि रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 13 प्लस 9 अपॉन 13। तो 13 आपका एलसीएम हुआ, 13 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया और 13 से इसे, 13 कैंसिल माइनस का 6 और यहाँ जो आया वो क्या आया प्लस का 9। तो 9 में से -6 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 अपॉन 13। तो इस तरीके से बच्चों देख रहे हो ये जो आपके आंसर्स हैं बड़ी आसानी से आ जाते हैं। यहाँ करना क्या है कि पहले आप रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, फिर उसके बाद ऐड करिए। जैसा कि यहाँ 2 सम्स में बताया गया और जो 2 सम्स अभी बचे हुए सी एंड डी पार्ट सी, ये सारे क्वेश्चंस आप सभी बच्चे खुद से करोगे। करना वही है, पहले आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे उसके बाद ऐड करोगे। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है ऐड
द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो फर्स्ट है आपका 4 होल 9/10 एंड -11/5, 4 होल 9/10 एंड -11/5, -11/5 को आपको ऐड करना है। तो पहला काम, ये जो इम्प्रॉपर में है इसे आप प्रॉपर में बदल सकते हो। 10 4 जा 40 प्लस 9 49/10 को ऐड करिए आप -11/5। तो मैंने क्या बताया था, ये देखना है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो यहाँ दोनों रेशनल नंबर्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब आप क्या करोगे, 5, 10 और 5 का एलसीएम फाइंड करोगे जो कि आएगा 10। तो जब 10 और 5 का जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 10। 10 से आप फर्स्ट टर्म को और 10 से ही सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 कैंसिल हो गया, फाइनली आया 49 प्लस 5 2 जा 10, 11 2 जा यहाँ क्या हो जाएगा 22। ध्यान देना यहाँ जरा, 5 2 जा 10 और 11 इंटू 2 कितना हो गया 22, वो भी माइनस का। अब 49 में से आप 22 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 7/10, और जब आप इसे फिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 2 होल 7/। तो इस तरीके से ये आपका आंसर्स आ जाता है। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ इवैल्यूएट। सभी बच्चे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, इवैल्यूएट -3/8 + 1/8 + 6/8। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, -3/8 प्लस 1/8 प्लस 6/8। तो इसे सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, -3/8 प्लस 1/8 प्लस 6/8। फिर क्या करना है, इसको आप विद इन ब्रैकेट लिख लो और फिर आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लो। तो यहाँ आप देख रहे हो डिनोमिनेटर्स जो है वो 8 ही है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो एलसीएम होना है वो 8 होना है। 8 से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, एलसीएम से कैंसिल हो गया तो क्या बचा -3 प्लस 1 प्लस 6। तो ये -3 हुए और प्लस के आपके पास हैं 7/8। तो अपोजिट साइन आप देख रहे हो, एक माइनस में एक प्लस में अपोजिट साइन क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या बचेगा 4/8। अब 4/8 मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो फाइनल जो आंसर आपका आया वो क्या आया 1/2। तो ये भी क्वेश्चंस आपने देखा कि बड़ा आसान है, बिल्कुल उसी ऐड की तरह है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप्स जो हैं वो टर्म्स हैं वो ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन बी पार्ट और सी पार्ट सॉल्व कर लेना है जैसा कि ए पार्ट में बताया गया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन 107/-11, ये पार्ट क्या लिखा हुआ 107/11, वो भी माइनस का। तो ये इसको इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे आप, 107 को आप 11 से डिवाइड कर दो, 9 जा आया 99, ये बचा 8। तो इसका मतलब 9 आपका क्या हुआ, माइनस का 9 लिख दो और प्लस जो होगा वो आपका क्या बचा 8/-11। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि ये आपका रेशनल नंबर हो गया और ये आपका इंटीजर्स हो गया। तो ये जो 107/-11 है वो इन दोनों नंबर्स का सम हो गया। यही आप आंसर लिख देना।
एक और समझ लेते हैं इसी तरीके से, तो बात क्लियर हो जाएगी। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है। बी पार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है 33/8, क्या लिखा हुआ है 33/8। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर आप 33 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 4 जा 32 हुआ, 1 रिमाइंडर बच गया। तो जब आप 33/8 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये तो हो गया आपका 4 + 1/8, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या देखा है कि ये आपका इंटीजर्स हुआ, ये आपका रेशनल नंबर्स हुआ, इन दोनों का सम 33/8। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट है सी एंड डी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ लिखा हुआ देवांग वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम a place P towards east and then from there 1 whole 5/7 towards west. Where will he be now from P? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आप यहाँ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ की सिचुएशन ड्रा कर लीजिए। तो देवांग की पोजीशन ये है और बोला जा रहा है कि वो फ्रॉम अ प्लेस पी से टूवर्ड्स ईस्ट 2/3 किलोमीटर चलता है। ये पी प्लेस है, ये यहाँ आया 2/3 किलोमीटर, और फिर इसके बाद वेस्ट पश्चिम की तरफ जाता है, बिल्कुल इसी के जस्ट अपोजिट। कितना 1 whole 5/7 किलोमीटर। सपोज दैट यहाँ आ गया Q 1 whole 5/7 किलोमीटर। तो बताया जा रहा है व्हाट विल ही नाउ फ्रॉम P। फ्रॉम P से वो कितनी दूर है, तो आप क्या करोगे 1 whole 5/7 में से, तो यहाँ लिख सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन फ्रॉम P, प्रेजेंट सिचुएशन फ्रॉम पॉइंट P। तो क्या करना है 1 whole 5/7 में से माइनस कर देना है 2/3। तो ये हो जाएगा 12/7 माइनस 2/3, और एलसीएम जब फाइंड करोगे तो ये आएगा 21 से आपने इसे मल्टीप्लाई किया और इसे 3 जा ये 36 हुआ, माइनस 7 जा ये 14 हुआ। तो जब आपने 36 में 14 माइनस किया या 22/21। तो ये डिस्टेंस है किलोमीटर, वो फ्रॉम पी से, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 whole 1/21 किलोमीटर दूर है पी पॉइंट से। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो कि जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है वो फिनिश होती है, और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।